कल हमने बात की थी लाभ हानि में क्रय मूल्य कितना मानना आपको 100। लाभ और हानि किसके बराबर माननी है हमें प्रतिशत के। विक्रय मूल्य क्या होता है हमारा 100 प्लस माइनस से प्रतिशत। लाभ हो तो क्या करना है प्लस, हानि हो तो क्या करना है माइनस। इस पर हमने बात की थी कि किस प्रकार से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य या फिर क्रय मूल्य से लाभ हानि या फिर विक्रय मूल्य से लाभ हानि या फिर क्रय मूल्य से लाभ हानि निकालनी हो। इससे आगे हम बात करेंगे कि भी हमें एक विक्रय मूल्य दिया हुआ मिलेगा, एक विक्रय मूल्य दिया हुआ मिलेगा और दूसरा विक्रय मूल्य पूछेगा, या फिर एक लाभ हानि देके दूसरा विक्रय मूल्य या दूसरा लाभ हानि पूछा जा सकता है, या फिर कोई प्रतिशत पूछ सकता है लाभ हानि का। तो किस प्रकार से निकालना है देखियो, जैसे हमें ये बोले कि भी किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त होता है। किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त होता है। तो बताओ उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें, तो बताओ उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें ताकि 30% लाभ प्राप्त हो। क्या पूछा है, दूसरा विक्रय मूल्य पूछा है, किसके लिए, ताकि हमें क्या हो 30% लाभ प्राप्त हो। तो हमें इस प्रकार से देखना है कि आपको क्या बोला है कि भी किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर का मतलब ये क्या है विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य लिखेंगे हम कितना है 7200। अब विक्रय मूल्य निकालना है हमें, विक्रय मूल्य दिया है तो भाग भी किसका देना है विक्रय मूल्य का। तो आपको क्या बोला है 20% लाभ प्राप्त होता है इस पर। तो लाभ हो तो हमें 100 में क्या करना है प्लस करना है। 100 में 20 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 120। तो ये 7200 किसका मान है 120 का। तो हमें पूछा क्या गया है कि भी उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें, यानी दूसरा विक्रय मूल्य, ताकि हमें क्या हो 30% लाभ हो। तो 30% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130। अब इसको हल करना है, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 72 कट गए कितनी बार 6 बार। अब इसको गुणा कर लेंगे, 13 छिके कितने हो जाएंगे 78, 2 0 के 2 0। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 7800 रुपए। तो उस वस्तु को 7800 रुपए में बेचने पर आपको क्या प्राप्त होगा 30% लाभ प्राप्त होगा। एक बार वापस से देख लेते हैं, क्या बोला था कि एक विक्रय मूल्य देके दूसरा विक्रय मूल्य पूछेगा। जैसे इस वस्तु के ऊपर बोला है कि भी किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर क्या होता है 20% लाभ होता है। तो हमें पूछा है कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें ताकि क्या हो 30% लाभ प्राप्त हो। तो हमारा एक नियम था, ये हमें मान लेने विक्रय मूल्य है तो 100 लेना है, लाभ हानि है तो प्रतिशत के बराबर लेना है, विक्रय मूल्य है तो 100 प्लस माइनस प्रतिशत लेना है। जिस वस्तु का या जिस चीज का मान दिया गया हो उसका क्या देना है भाग, और जिसका निकालना हो उसका क्या करना है गुणा। तो हमें 7200 रुपए दिए हैं, उस वस्तु का क्या ये विक्रय मूल्य है, किस पर है 20% लाभ पर। तो 7200 में किसका भाग देना है 100 प्लस 20 120 का। आपको पूछा गया है कि कितने रुपए में बेचे ताकि क्या हो 30% लाभ हो। तो 30% लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 130। इसको हम हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 72 6 बार कट गया, 13 को 6 से गुना किया 78, 2 0 के 2 0। तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा 7800 रुपए। तो इस वस्तु को 7800 रुपए में बेचने पर क्या हो जाएगा 30% लाभ प्राप्त होगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं कि जैसे हमें ये बोले कि एक टीवी को 2700 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। एक टीवी को 2700 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। तो बताओ उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें ताकि उस वस्तु पर 15% लाभ प्राप्त हो, 15% लाभ प्राप्त हो। क्या बोला है कि एक टीवी को 2700 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। तो आपको पूछा उस टीवी को कितने रुपए में बेचें ताकि क्या हो 15% लाभ प्राप्त हो। तो 2700 क्या है आपका विक्रय मूल्य है, किस पर है 10% हानि पर। तो 2700 बटा 10% हानि है तो 100 में से 10 घटा दो कितने बचेंगे 90, गुणा का चिन्ह। आपको क्या करना है कि भी उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी टीवी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और होना क्या चाहिए 15% लाभ। तो 15% लाभ हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 100 प्लस 15 115। हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 27 कैंसिल कितनी बार 3 बार, 0 का 0, 115 को 3 से गुणा करोगे कितने हो जाएंगे
345, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3450 रुपए। तो उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा? 3450 रुपए। कहने की बात यही है कि भी जो चीज दी गई है उसका भाग देना है और जो निकालनी है उसका क्या करना है? गुणा करना है आपको। इससे आगे बात करें, जैसे हमें या तो लाभ हानि देके दूसरा लाभ हानि पूछ ले या फिर आपको लाभ हानि देके दूसरा विक्रय मूल्य पूछ ले, उसको किस प्रकार से निकालना है। जैसे आपको ये बोला जाए कि भी किसी वस्तु को लागत राशि से किसी वस्तु को लागत राशि से 50 रुपए कम में बेचने पर, किसी वस्तु को लागत राशि से 50 रुपए कम में बेचने पर 10% हानि होती है। किसी वस्तु को लागत राशि से 50 रुपए कम में बेचने पर 10% हानि होती है, तो बताओ उस वस्तु को कितने रुपए में, तो बताओ उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें ताकि 20% लाभ प्राप्त हो, ताकि 20% लाभ प्राप्त हो। किसी वस्तु को लागत राशि से 50 रुपए कम में बेचने पर क्या होती है? 10% हानि। तो बताओ उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें ताकि क्या हो? 20% लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले ये देखना आपको दे क्या रखा है, ये 50 रुपए है, ये क्या है? लागत राशि से 50 रुपए कम। कम का मतलब होता है हानि और ज्यादा में बेचेगा उसका मतलब क्या होता है? लाभ। तो 50 रुपए है, ये किसका मान है? हानि का। तो अब हानि का प्रतिशत देखना आपको कितना है? 10। तो नीचे लिखेंगे हम 10, गुणा का चिन्ह। आपको क्या बोला है कि भी उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें। आपको कम और ज्यादा नहीं पूछा है, सीधा पूछा है कितने रुपए में बेचे। तो सीधा इस प्रकार से पूछे तो वो होता है विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या मान दे हम? 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ हो तो क्या करना है? प्लस। यहाँ पर क्या बोला है? 20% लाभ। तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 120। तो गुना में आ जाएगा 120। 0 से 0 कैंसिल, 0 का 0, 12 पंजो 60, कितने हो जाएंगे? 600 रुपए। ये उस वस्तु का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। किस पर? 20% लाभ पर। एक बार वापस से देख लेते हैं। किसी वस्तु को लागत राशि से 50 रुपए कम में बेचने पर क्या होती है? 10% हानि होती है। तो बताओ उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें ताकि क्या हो? 20% लाभ हो। 50 रुपए कम। कम का मतलब लागत राशि से कम क्या होती है? हानि होती है। हानि कितनी है? 10%। तो 50/10। आपको क्या निकालना है? उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें। यदि आपको ज्यादा कम पूछता तो वो क्या होती है? लाभ हानि। और सीधा पूछे कितने रुपए में बेचें तो वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। कौन सा है? 20% लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 120। तो गुना में कितना आ जाएगा? 120। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 का 0, 12 पंजो 60। तो उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हमें क्या होगा? 20% लाभ होगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। जैसे हमें बोल दिया जाए किसी वस्तु को लागत राशि से 80 रुपए अधिक में बेचने पर, किसी वस्तु को लागत राशि से 80 रुपए अधिक में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त होता है। किसी वस्तु को लागत राशि से 80 रुपए अधिक में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त होता है। तो बताओ उस वस्तु को लागत राशि से कितने रुपए अधिक में बेचें ताकि 35% लाभ प्राप्त हो। आपको क्या बोला है? किसी वस्तु को लागत राशि से 80 रुपए अधिक में बेचने पर 20% लाभ होता है। तो बताओ उस वस्तु को लागत राशि से कितने रुपए अधिक में बेचें ताकि क्या हो? 35% लाभ प्राप्त हो। तो ये 80 रुपए क्या बोला है? लागत राशि से अधिक। अधिक का मतलब ये क्या है? लाभ है। तो इसको लिखेंगे कितना है? 80। तो आप देखें लाभ का प्रतिशत कितना है? 20। तो अपना कितना आ जाएगा? 80/20। गुणा का चिन्ह। निकालना क्या है? उस वस्तु को लागत राशि से कितने रुपए अधिक में बेचें ताकि क्या हो? 35% लाभ। अधिक का मतलब लाभ होता है। तो कितना है? 35%। तो गुणा में कितना आ जाएगा? 35। हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, कितनी बार? 4 बार। 4 को 35 से गुणा करें, 35 का कितने होते हैं? 140। तो 140 रुपए अधिक में बेचने पर उस वस्तु पर क्या होगा? हमें 35% लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से एक लाभ हानि से दूसरा लाभ हानि, या एक लाभ हानि से विक्रय मूल्य, या फिर विक्रय मूल्य से दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है। कहने की बात ये है, एक नियम याद रखना है।
जिसका मान दिया उसका भाग देना है और जिसका निकालना उसका गुणा करना है। क्रय मूल्य को 100 मानना है, लाभ हानि को प्रतिशत के बराबर मानना है और विक्रय मूल्य को 100 प्लस माइनस प्रतिशत के बराबर मानना है। इससे आगे बात करें, हमें यदि दो विक्रय मूल्य देखे, एक लाभ हानि का प्रतिशत देखे, दूसरी लाभ हानि पूछ ले। जैसे मैं ये बोलूं कि भी किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, तो बताओ उस वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर, 1250 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। आपको क्या बोला है, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, तो बताओ उस वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो हमें एक चीज जो दे रखी है उसका मान लेना है। पहले क्या बोला है, 10% हानि, और इस साइड हमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। तो इसको विक्रय मूल्य बना के लिखना है हमें। तो 10% हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 कितने रुपए, 90 रुपए। बटा का चिन्ह 90 किसकी वजह से, 900 रुपए की वजह से। तो हमें भाग किसका देना है, 900 का। गुना का चिन्ह आपको निकालना किस पर है, 1250 रुपए पे। तो गुना में कितना आ जाएगा, 1250। अब इसको हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 125। 90 विक्रय मूल्य था तो ये भी 125 भी क्या है, विक्रय मूल्य है। 100 से अधिक हो तो क्या हो जाएगा, लाभ, और 100 से कम हो तो उतनी क्या हो जाएगी, हानि। यहाँ पे क्या है, 100 से अधिक है, कितना अधिक है, 25। तो हमारा उत्तर होगा 25% लाभ। उत्तर कितना आएगा, 25% लाभ। एक बार वापस से देख लेते हैं, क्या बोला था, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर क्या होती है, 10% हानि। तो बताओ उस वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो आपको देखना यह है कि एक मान दिया है वो ऊपर रखना है आपको। एक मान अब की बार किसका है, प्रतिशत का है, कितनी है, 10% हानि। यदि हमें कम और ज्यादा दिया होता तो लाभ हानि लिख लेते, लेकिन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दे रखा है तो इसको भी क्या बनाकर लिखना है, विक्रय मूल्य। तो 10% हानि हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 90। 90 किसकी वजह से, 900 की, तो बटा कितना आ जाएगा, 900। आपको किसकी वजह से पूछा है, 1250 रुपए की वजह से, तो गुना में कितना आ जाएगा, 1250। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, कितना आ गया 125। ये 125 आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। क्या आपका ये विक्रय मूल्य है। तो 100 से अधिक होगा तो क्या होगा, लाभ, और 100 से कम होगी तो क्या होगी, हानि। यहाँ पर 100 से अधिक है, कितना अधिक है, 25। तो अपना उत्तर कितना आएगा, 25% लाभ। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, आपको बोल दिया जाए कि भी किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त होता है। किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त होता है। तो बताओ उस वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर, 1200 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। आपको क्या बोला है कि किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर क्या होता है, 20% लाभ होता है। तो बताओ उस वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। आपको 2400 रुपए क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 20% लाभ। तो इस लाभ को क्या बनाकर लिखना है, विक्रय मूल्य। यदि 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120। 120 किसकी वजह से, 2400 की वजह से। तो बटा में कितना आ जाएगा, 2400। गुणा का चिन्ह आपको किसकी वजह से पूछा है, 1200 रुपए की वजह से। तो गुणा में कितना आ जाएगा, 1200। अब इसको हल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 24 कट गया कितनी बार, 2 बार। 2 से 120 कट गया कितनी बार, 60 बार। ये 60 क्या है, आपका विक्रय मूल्य है। तो अब आपको देखना है कि भी ये 100 से कम है या ज्यादा है, 100 से कम है, कितना कम है, 40। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 40% हानि। तो इस प्रकार से 1% से दूसरा प्रतिशत निकालना है। इससे आगे हमें वस्तुओं की संख्या देकर, वस्तुओं की संख्या देकर लाभ और हानि का प्रतिशत पूछेगा। मतलब कुछ वस्तुओं की संख्या देगा
उनका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान देगा। और फिर हमें क्या पूछेगा, लाभ और हानि पूछेगा। जैसे ये बोल दिया जाए कि भी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताओ कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। मतलब हमें बोला कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें पूछा गया है कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। इसको दो प्रकार से कर सकते हैं हम। जैसे हमें 20 वस्तुओं की संख्या और 30 वस्तुओं की संख्या दे रखी है। पहली बात तो ये है कि भाई वस्तुओं की संख्या हम समान मान सकते हैं। समान मानने के लिए क्या लेना होगा, लेस है। जैसे मैं वस्तु मान लो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मान लो कितना रुपए है, 60 रुपए। मतलब 20 का क्रय मूल्य 60 और 30 का विक्रय मूल्य कितना है, 60 है। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपए। तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा, 2 रुपए। कितना हो जाएगा, सॉरी 3 रुपए। 60 में 20 का भाग देंगे कितना आएगा, 3 रुपए। उसके बाद देखेंगे 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी कितना है, 60 है। तो 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना, 60। तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा, 2 रुपए। तो क्रय मूल्य है 3 रुपए और विक्रय मूल्य है 2 रुपए। तो लाभ होगा, हानि होगी। मतलब 3 रुपए की वस्तु 2 में बेच रहा है तो क्या होगी, हानि। कितने की होगी, 1 रुपए की। नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य कितना है अपना, 3 और गुना में कितना आ जाएगा आपका 100। प्रतिशत के लिए कितना आएगा, 100। इसको हल कर सकते हैं हम। 100 में 3 का भाग दो, 33 या 99, कितना बचेगा, 1 और बटा 3। तो 33 सही 1/3 प्रतिशत क्या हो जाएगा हमारा, हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हानि। इसको इस तरीके से करने की बजाय हम इस खरीदी और बेची वस्तु के सूत्र से भी कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या दिया हो, समान हो और वस्तुओं की क्या दे रखी हो, संख्या। तो लाभ और हानि प्रतिशत का सूत्र होता है, लाभ और हानि प्रतिशत बराबर खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु और गुना में आएगा 100। यदि प्लस में आए तो क्या होगा, लाभ, और यदि माइनस में आए तो क्या होगी, हानि होगी। क्या बोला आपको कि भाई लाभ और हानि प्रतिशत पूछे और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान दे रखा आपको, तो आपको सूत्र लगाना है खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु इंटू 100। तो आपको खरीदी वस्तु यानी क्रय मूल्य वाली, बेची वस्तु यानी विक्रय मूल्य वाली। और यदि प्लस में उत्तर आए तो क्या हो जाएगा, लाभ, और माइनस में उत्तर आए तो क्या हो जाएगा, हानि। अब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो खरीदी वस्तु कितनी है, 20। 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो बेची वस्तु कितनी है आपकी, 30 है। तो आपको क्या लिखना है, 20 माइनस 30 बटा बेची वस्तु कितनी है, 30 और गुना में कितना आ जाएगा आपका 100। अब इसको हल करेंगे, 20 में से 30 घटाओगे कितने बचेंगे, माइनस का 10। इस माइनस का अर्थ आपने क्या होगी, हानि होगी। और यदि यहाँ पर प्लस आता तो क्या होता, लाभ। तो आपको इस माइनस का इतना ही अर्थ याद रखना है कि इसका मतलब क्या है, हानि है। इसको हल करना है आपको, 0 से 0 कैंसिल, 100 में 3 का भाग दे रहे हो, 33 या 99, कितना बचेगा, 1 और बटा 3। तो उत्तर हो जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत क्या आएगी, हानि आएगी। क्या आएगी, हानि। एक बार वापस से देख सकते हैं हम। आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या दे दे, समान दे दे, और वस्तुओं की क्या दे रखी हो, संख्या। तो आप ये लाभ हानि का सूत्र लगा सकते हो, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु इंटू 100। और यदि प्लस में उत्तर आए तो लाभ, माइनस में उत्तर आए तो हानि। क्रय मूल्य का मतलब खरीदी और विक्रय मूल्य का मतलब बेची। तो यहाँ पे खरीदी वस्तु कितनी थी, 20, बेची वस्तु कितनी है, 30। तो 20 माइनस 30 बटा बेची वस्तु कितनी है, 30 और गुणा में 100। 20 में से 30 घटाओगे कितने बचेंगे, माइनस के 10। माइनस का अर्थ हानि। आगे इसको हल करना है, 0 से 0 कैंसिल, 100 में 3 का भाग दोगे 33 सही 1/3। आगे प्रतिशत और क्या होगा, इसमें हानि होगी। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जैसे आपको बोल दिया जाए कि भी 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको पूछा जाएगा कि भी
इस प्रकार से कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि प्राप्त होगी। 80 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य और 60 वस्तुओं का क्या है विक्रय मूल्य बराबर है, तो आपको पूछेगा कि कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो आपको देखना है क्रय मूल्य मतलब खरीदी वस्तु कितनी है 80, विक्रय मूल्य मतलब बेची वस्तु कितनी है 60 है। सूत्र क्या होता है खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु इंटू 100। तो खरीदी वस्तु 80 माइनस बेची वस्तु 60 बटा भी बेची वस्तु कितनी 60 और गुणा में कितना आएगा 100। अब इसको हल करेंगे 80 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा प्लस का 20, यहाँ पे प्लस बचा है इसका मतलब क्या होगा लाभ होगा। हल करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 कट गया 3 बार, 100 में 3 का भाग दे लो 33 या 99 कितना बचेगा 1 और बटा 3। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा 33 ही 1 बटा 3 प्रतिशत लाभ। यानी सूत्र लगाना आपको वस्तुओं की संख्या दे रखी हो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य उनका बराबर हो तो खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु इंटू 100। प्लस में उत्तर आए तो लाभ होगा, माइनस में उत्तर आए तो क्या होगी हानि होगी। इसी प्रकार से जैसे अगला क्वेश्चन ये है अपना, जैसे आपको बोले कि भी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस प्रकार के सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो खरीदी वस्तु कितनी है 12 माइनस बेची वस्तु कितनी है 15 बटा बेची वस्तु कितनी है 15 और गुणा में कितना आएगा आपका 100। इसको हल करेंगे 12 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा माइनस का 3 से 15 घट गया 5 बार, 100 में 5 का भाग दोगे 20 से प्रतिशत किसमें उत्तर आएगा हमारा माइनस में, तो ये 20 प्रतिशत क्या होगी आपकी हानि होगी। तो अपना उत्तर आ जाएगा 20 प्रतिशत हानि। तो इस प्रकार से हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान देके क्या पूछेगा लाभ और हानि प्रतिशत पूछेगा। ये तो है सीधी वस्तुएं दे रखी है हमें, सिर्फ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है। इससे आगे बात करेंगे हमें वस्तुओं की संख्या देगा और उस पर कुछ वस्तुओं की संख्या देके लाभ और हानि बताएगा और उसके बाद हमें लाभ और हानि का प्रतिशत में मान पूछेगा। तो उसको किस प्रकार से करना है देखो, जैसे मैं ये बोलूं कि भी 20 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत का मान बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये चीज देखनी है, क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपको लाभ हो रहा है तो लाभ का सूत्र याद रखना है। लाभ में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य क्या होता है कम, तो लाभ का सूत्र क्या होगा विक्रय मूल्य माइनस से क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा आपका लाभ। अब आपको यहाँ पे वस्तुओं की संख्या रखनी है, इस साइड में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के साथ जितनी वस्तुएं बेच रहा है वो रखनी है। कितनी वस्तुएं 20, तो 20 का विक्रय मूल्य माइनस 20 का क्रय मूल्य बराबर कितना लाभ होता है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो क्या लिखना आपको 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब इसको देखना है कि भी क्रय मूल्य वाली एक साइड रखनी है विक्रय मूल्य वाली एक साइड रखनी है। तो माइनस का 20 इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 20 का विक्रय मूल्य बराबर है माइनस का 20 इधर जाके प्लस का, तो 20 और 5 कितनी होगी 25, तो 25 का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। तो खरीदी वस्तु कितनी होगी 25, बेची वस्तु कितनी होगी 20, वही सूत्र लगाना है खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु। 25 में से 20 घटाओगे कितने बचेंगे प्लस के 5 बटा बेची वस्तु कितनी है आपकी 20, गुना में कितना आएगा 100। हल करेंगे 5 से 20 कट गया कितनी बार 4 बार, 4 से 100 कट गया कितनी बार 25 बार। तो आपका उत्तर हो जाएगा 25% लाभ। क्या हो जाएगा 25% लाभ। एक बार वापस से देख लेते हैं, आपको कुछ वस्तुएं बेचने पर कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर क्या दी हुई मिलेगी लाभ और हानि दी हुई मिलेगी। तो उसको किस प्रकार से करना है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ये देखना है कि भी लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है तो आपको लाभ का सूत्र लगाना है। लाभ में क्या ज्यादा होता है विक्रय मूल्य, क्या कम होता है क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस से क्रय मूल्य। इस साइड में जितनी वस्तुएं बेच रहे हैं वो रखनी है आपको। कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं 20, यहाँ पर भी 20 बराबर का चिन्ह जो लाभ है वो रखना है। लाभ क्या है 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य है तो यहाँ पे क्या लिखना है 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखना है। अब इसको हल करना है क्रय मूल्य एक साइड में विक्रय मूल्य एक साइड में, तो विक्रय मूल्य तो एक ही बार है एक साइड में रख दिया, ये माइनस का 20 इधर जाके किसका हो गया प्लस का, तो 20 और 5 कितने हो गए 25 का क्रय मूल्य। वापस वही चीज वही सूत्र आ गया हमारा, खरीदी वस्तु और बेची वस्तु
तो आप यहाँ पे देखेंगे भी बेची वस्तु कितनी है 20, खरीदी कितनी है 25, तो 25 में से 20 घटाएंगे कितनी बचेंगी 5। नीचे बेची वस्तु कितनी है 20 गुना में 100, इसको हल करेंगे 5 से 20 कट गया 4 बार, 4 से 100 कट गया 25 बार, प्लस में बचा इसलिए क्या हो जाएगा लाभ। तो हमारा उत्तर होगा कितना 25% लाभ। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि भी 40 वस्तुओं को बेचने पर, 40 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 40 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है हानि होती है। तो आपको पूछेगा कि उस पर कितने प्रतिशत हानि हुई। तो आपको क्या देखना है, पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या हो रही है आपकी हानि हो रही है, तो हानि का सूत्र लगाना। हानि में क्या ज्यादा होता है क्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो क्रय मूल्य माइनस से विक्रय मूल्य। यहाँ पर कितनी वस्तुएं रखेंगे जो बेच रहे हैं वो कितनी बेच रहे हैं 40, तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे भी कितनी 40 बराबर का चिन्ह। कितनी वस्तुएं हैं 4 वस्तुएं, और क्या दे रखा है विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य दे रखा हो तो क्रय मूल्य लिखना है, विक्रय मूल्य दे रखा हो तो विक्रय मूल्य लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 का विक्रय मूल्य माइनस का 40, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 40 का क्रय मूल्य बराबर 40 और 4 कितनी होगी 44, तो 44 का क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो खरीदी वस्तु आ गई कितनी 40, बेची वस्तु आ गई कितनी 44, तो खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु। 40 में से 44 घटाओगे कितने बचेंगे माइनस के 4 बटा बेची वस्तु कितनी है 44, और गुना में कितना आ जाएगा आपका 100। 4 से 44 कट गया कितनी बार 11 बार, 100 में 11 का भाग देंगे 11 नमा 99, कितना बचेगा 1 और बटा 11, तो 9 से ही 1/11%। अब देखो माइनस में उत्तर आए तो क्या होती है हानि, तो आपको आगे क्या लिखना है 9 से ही 1/11% क्या हो जाएगी आपकी हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको खरीदी और बेची वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देके या फिर कुछ लाभ और हानि देके आपको उसका क्या पूछा जाएगा प्रतिशत पूछा जाएगा। तो सभी में आपको सूत्र लगाना है खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु इंटू 100। इससे आगे हम बात करेंगे कि आपको वस्तुओं की दर देके, मतलब कुछ रुपए में कुछ वस्तु खरीदकर कुछ रुपए में कुछ वस्तु बेच के आपको क्या पूछा जाएगा लाभ और हानि पूछा जाएगा। क्या दी हुई मिलेगी आपको दर दी हुई मिलेगी। जैसे मैं ये बोलूं कि भी एक व्यक्ति 2 रुपए में 5 वस्तु खरीदकर, एक व्यक्ति 2 रुपए में 5 वस्तु खरीदे कर 2 रुपए में 4 वस्तुएं बेचता है, 4 वस्तुएं बेचता है, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। क्या बोला आपको एक व्यक्ति 2 रुपए में 5 वस्तु खरीदकर 2 रुपए में 4 वस्तुएं बेचता है, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। यदि आपका ये मूल्य है ये समान दे रखा है तो पीछे वाली बात थी उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है। ये 2 रुपए क्रय मूल्य है और 2 रुपए यहाँ पे क्या है विक्रय मूल्य है, तो दोनों चीज समान हो तो सूत्र क्या लगाओगे खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु इंटू 100। कितनी वस्तु खरीद रहा है 5, कितनी वस्तुएं बेच रहा है 4, तो 5 में से 4 घटाओगे 1, नीचे बेची वस्तु कितनी 4, गुना का चिन्ह कितना आएगा 100। यहाँ पे प्लस में बचे तो लाभ हो जाएगा और माइनस में बचे तो हानि। यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा लाभ। 100 में 4 का भाग दे दो कितना 25, तो हमारा क्या होगा 25% लाभ। ये उत्तर हो जाएगा कितना 25% लाभ। इस प्रकार से करना है। अब अगली बात करेंगे यदि मूल्य अलग अलग दे रखा हो तो किस प्रकार से करना है। जैसे आपको बोला जाए कि एक व्यक्ति 3 रुपए में 4 वस्तु खरीद कर, एक व्यक्ति 3 रुपए में 4 वस्तु खरीद कर 4 रुपए में 5 वस्तु बेचता है। एक व्यक्ति 3 रुपए में 4 वस्तु खरीदकर 4 रुपए में 5 वस्तु बेचता है, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। कितने रुपए 3, कितनी वस्तु बेच रहा है 4, और 4 रुपए में कितनी बेच रहा है 5। अब की बार क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है अलग अलग है, तो आपको क्या करना है तिरछा गुणा करना है। तिरछा गुणा करना है तो कैसे करोगे 4 चौक कितने हो गए 16,
और 3 पंजों कितने हो गए 15। आपको जो वस्तुओं की संख्या उस साइड में मान रखना है ताकि आपका प्लस माइनस है ना वो गलत ना हो। तो यहाँ पे खरीदी वस्तु बन जाएगी कितनी 16 और बेची वस्तु बन जाएगी कितनी 15। अब इनका मूल्य क्या हो गया समान, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या हो गया बराबर हो गया। तो वापस वही सूत्र, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु इंटू 100। खरीदी कितनी है 16, बेची कितनी है 15, 16 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा 1 बटा बेची वस्तु कितनी 15, गुना का चिन्ह कितना आएगा 100, 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 20 बार, 20 में 3 का भाग दे लो 6 या 18, कितने बच गए 2 बटा 3, तो 6 से 2 बटा 3 प्रतिशत प्लस में उत्तर बचा था, इसलिए क्या होगा इसमें लाभ होगा। क्या होगा लाभ होगा। एक बार वापस से देख लेते हैं, यदि वस्तुओं की संख्या और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अलग अलग दे रखा हो आपको तो किस प्रकार से करना है। जैसे मैंने बोला था 3 रुपए में 4 वस्तु खरीद कर 4 रुपए में 5 वस्तु बेचता है, तो आपको क्या करना है जो मूल्य दे रखा है वो वस्तुओं की संख्या के साथ वज्र गुणा करना है, यानी तिरछा गुणा करना है। 3 को 5 से तो 5 क्या कितने हो गए 15, 4 को 4 से 400 कितने हो गए 16। अब आपको देखनी है वस्तुओं की संख्या के साइड में आपको क्या रखना है मान, ताकि खरीदी और बेची वस्तुओं की संख्या अपनी क्या रहे उनका मूल्य क्या हो जाए समान हो जाए। तो यहाँ पे खरीदी वस्तु बन गई कितनी 16 और यहाँ पे बेची वस्तु बन गई कितनी 15, तो खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु 16 में से 15 घटाओगे 1 बटा बेची वस्तु कितनी 15 गुना 100, 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 20 बार, 20 में 3 का भाग दे रहे हो 6 या 18, 2 बच गए बटा क्या आ जाएगा 3, तो 6 से 2 बटा 3 प्रतिशत प्लस में उत्तर बचा है, इसलिए क्या होगा आपका लाभ होगा। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, जैसे आपको बोला जाए कि एक दुकानदार 5 रुपए में 6 वस्तु बेचता है। एक दुकानदार 5 रुपए में 6 वस्तु बेचता है। यदि उसने 6 रुपए में 7 की दर से, एक दुकानदार 5 रुपए में 6 वस्तुएं बेचता है, यदि उसने 6 रुपए में 7 की दर से वस्तुएं खरीदी हो, 6 रुपए में 7 की दर से वस्तुएं खरीदी हो, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। आपको क्या बोला, एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 वस्तु बेचता है और यदि उसने 6 रुपए में 7 की दर से वस्तुएं खरीदी हो तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। ये जो शर्त है ना आपकी, बेचने वाली खरीदने वाली, क्रम इनका आगे पीछे किसी प्रकार से हो सकता है। आपको याद रखना है, पहली बात है वज्र गुणा करना है और जो गुणनफल है वो वस्तुओं की संख्या की साइड में रखना है आपको। तो आप यहाँ से 6 को ले जाएंगे, 6 के साथ 6 6 कितने हो गए 36, यहाँ पे 5 को 35 के साथ 7 पंजों कितने हो गए 35, तो यहाँ पे खरीदी वस्तु बन गई कितनी 35 और बेची वस्तु बन गई कितनी 36। तो खरीदी वस्तु 35 है, बेची वस्तु कितनी है 36 है, तो क्या आपका सूत्र होगा खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु। 35 में से 36 घटाओगे माइनस का 1 बटा क्या आएगा बेची वस्तु कितनी है 36, गुना का चिन्ह कितना आएगा 100, हल करोगे 4 से 36 कट गया 9 बार, 4 से 100 कट गया 25 बार, 25 में 9 का भाग दो भाई, 9 दूनी 18, कितने बच गए 7 और बटा 9, तो 2 से ही 7 बटा 9 प्रतिशत। उत्तर किसमें है आपका माइनस में, तो आगे क्या आएगी आपकी हानि। तो आपका उत्तर होगा 2 से ही 7 बटा 9 प्रतिशत हानि। इस प्रकार से निकालना है। ये आपको दी हुई मिलेगी दर के अनुसार आपको क्या पूछेगा लाभ और हानि का प्रतिशत पूछेगा। अब देखो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आता है, आपकी खरीदने की दर 2 दे देगा और बेचने की दर क्या देगा 1 देगा, और उसके अनुसार आपको क्या पूछी जाएगी लाभ और हानि पूछी जाएगी। जैसे मैं यहाँ बोलूं कि एक व्यक्ति 2 रुपए में 3 की दर से, एक व्यक्ति 2 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उतनी वस्तुएं 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और उतनी वस्तुएं 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, तथा सभी वस्तुओं को 5 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। आपको क्या बोला है, एक व्यक्ति 2 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा उतनी वस्तुएं 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है,
तथा सभी वस्तुओं को 5 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, एक वस्तु का निकाल सकते हैं, यहाँ पे दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें भिन्न संख्याएं बनती हैं, तो उनके अनुसार प्लस माइनस से थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से करना है, आपको ये वस्तुओं की संख्या देखनी है 3, 4 और 6, इनका क्या लेना है, लहस्य। 3, 4 और 6 का लहस्य कितना होता है, 12। तो हम वस्तुएं मानेंगे कितनी, 12 वस्तुएं यहाँ पर खरीदता है और 12 वस्तुएं इस दर से खरीदता है, तो बेचेगा कितनी, अगला 12 और 12 24। आपको बोला है सभी वस्तुएं, तो 12 और 12 कितनी बेचेगा, 24 बेचेगा। तो आपको इस प्रकार से निकालना है। 3 की कितनी कर दिया आपने, 12, तो किससे गुना किया है, 4 से, तो 2 को भी 4 से गुना कर दो, 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 रुपए। जैसे हम मान बोलते हैं ना कि जिसका मान दिया उसका भाग देना है, 12 में 3 का भाग दोगे 4, जिसका निकालना उसका गुना करना है, तो 4 दूनी 8। आपको इस प्रकार से देखना, आपको कितने से गुना किया आपने, 4 से, तो यहाँ भी 4 से गुना कर दो, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 दूनी कितने हो गए, 8। यहाँ पे किससे गुना किया हमने, 4 या 12, यानी किससे, 3 से। यहाँ पे 4 से था, यहाँ पे 3 से, तो मूल्य को भी 3 से गुना कर दो, 3 क्या कितने हो जाएंगे, 9 रुपए। अब हम विक्रय मूल्य निकाल लें। 6 को किससे गुना किया है, 4 से, तो 5 को भी किससे गुना करना है, 4 से, तो 5 और कितने हो जाएंगे, 20 रुपए। तो टोटल क्रय मूल्य 9 और 8 है 17 रुपए। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 20 रुपए। 17 रुपए में खरीदी और 20 रुपए में बेचती, तो क्या होगा, 3 रुपए का लाभ होगा। नीचे क्या आएगा आपका, क्रय मूल्य कितना है, 17, और गुना में कितना आ जाएगा आपका, 100। अब इसको हल कर सकते हैं, 3 को 100 से गुना करेंगे 300, और बटा कितना आ जाएगा, 17। 17 का भाग ले लो, 17 एकम 17, कितने बच गए, 13। आगे 0 है, कितने हो जाएंगे, 130। 17 7 119, कितने बच गए, 11, और बटा 17। तो आपका उत्तर होगा 17 से ही 11/17% लाभ। ये आपका हो जाएगा लाभ प्रतिशत, कितना, 17 से ही 11/17%। एक बार वापस से देख लेते हैं। आपको क्या बोला है, एक व्यक्ति 2 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा 3 रुपए में 4 की दर से उतनी ही वस्तुएं खरीदता है, और सभी वस्तुओं को 5 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। संख्या को सरल बनाने के लिए हम इस प्रकार से देखेंगे, 3, 4 और 6 का लहस्य ले लो, कितना होगा, 12 होगा। तो 12 वस्तुएं पहले दर से खरीदता है और दूसरी दर से उतनी वस्तुएं हैं। 2 गुनी बोले तो 2 गुनी कर दो, 3 गुनी बोले तो 3 गुनी। आपको 2 गुनी बोला, सॉरी, समान वस्तुएं बोली हैं, उतनी ही वस्तुएं, तो 12 यहाँ पे है तो 12 ही यहाँ पे हो जाएंगे। तो टोटल कितनी होगी, 24। तो बेचेगा कितनी, 24। जितनी वस्तुओं से गुना कर रखा उतना ही मूल्य से गुणा कर दो, तो 3 चौके 12, तो 4 दूनी कितने हो गए, 8, 4 तिया 12, तो 3 तिया कितने हो गए, 9 रुपए। तो टोटल क्रय मूल्य 9 और 8 है 17 रुपए। इसी प्रकार से 6 चौके 24, तो 5 चौके 20, टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 20। 17 में खरीद के 20 में बेच रहा है, ज्यादा में बेच रहा है तो क्या होगा, लाभ। कितने ज्यादा में बेच रहा है, 3, तो लाभ ऊपर लिखते हैं, नीचे क्रय मूल्य कितना है, 17, और गुना में क्या आ जाएगा, 100। इसको हल करेंगे, 3 को 100 से गुना किया, 300 बटा 17, 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17, 13 बचेंगे 130, 130 में 7 बार जाएगा, 17 7 119, कितने बचेंगे, 11, और बटा 17। तो आपका उत्तर होगा 17 से 11/17% लाभ। अब इसी क्रम में अगली बात करते हैं। अब की बार आपको क्या देगा, या तो खरीदने की दर देके, खरीदने की दर देके क्या पूछेगा, बेचने की दर पूछेगा, या बेचने की दर देके क्या पूछेगा, खरीदने की दर पूछेगा। एक तो सीधी सी बात है, सूत्र याद रखना चाहो तो सूत्र याद रख सकते हैं इसके अंदर। यदि याद वैसे रखना चाहे तो जैसे हम बोल रहे थे कि जिसका मान दे रखा है उसका भाग देना है और जिसका निकालना है उसका क्या करना है, गुणा करना है। लेकिन जब भी आपको दर नाम मिले, क्या नाम मिले, दर, तो वो चीजें उल्टी हो जाती हैं। जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य की दर है तो वो मान किसका है, बेचने का है, और यदि बेचने की दर दे रखी हो तो वो मान किसका है, खरीदने का। मतलब दर में दोनों चीजें आपस में क्या होती हैं, उल्टी हो जाती हैं। जैसे दर का मतलब क्या होता है, 1 बटा उसकी संख्या, कहने का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मैं इस प्रकार से बोलूं कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 वस्तु खरीदकर, एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 वस्तु खरीदकर 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे ताकि उसे क्या हो, 20% लाभ प्राप्त हो।
एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 वस्तु खरीद कर 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचे ताकि उसे क्या हो 20% लाभ प्राप्त हो। तो एक तो इसका सूत्र होता है, जैसे आपको इससे पूछ लिया जाए बेचने की दर, बेचने की दर, तो सूत्र होगा 100/100 प्लस माइनस से प्रतिशत गुना खरीदने की दर, खरीदने की दर। अब इसमें देखना ये है कि भी यदि लाभ हो तो क्या होता है प्लस, लाभ हो तो क्या करना है 100 में प्लस, और हानि हो तो क्या करना है माइनस। अब इसमें देखना ये है कि भी इसमें आप सूत्र में भी दे सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में बात बताई आपको कि भी दर, दर का मतलब क्या होता है उल्टा होता है। जैसे खरीदने की दर यानी ये क्या है क्रय मूल्य है, मतलब खरीदने का मतलब क्या है क्रय मूल्य, और भाग किसका दे रहे हैं विक्रय मूल्य का, किसकी वजह से इस दर की वजह से। मतलब दर क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है, कोई भी संख्या की दर की बात करते हैं तो वो दर उस संख्या से क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए उल्टा भाग देना है हमें। खरीदने की दर बोले तो विक्रय मूल्य का भाग दो, और यदि बेचने की दर पूछे तो आपको क्या करना है क्रय मूल्य का गुणा करना है। क्रय मूल्य आप 100 मानते हो, विक्रय मूल्य आप 100 प्लस माइनस प्रतिशत मानते हो। इसी प्रकार से उल्टा भी पूछ सकता है आपको, बेचने की दर देके खरीदने की, तो यदि खरीदने की दर पूछे बेचने की दर दे रखी हो तो बेचने की दर का मतलब बेचना मतलब विक्रय मूल्य होता है, दर का मतलब आपको उल्टा लिखना है यानी क्रय मूल्य, यानी 100 का भाग देना है और 100 प्लस माइनस प्रतिशत का क्या करना है गुणा करना है। यदि बेचने की दर दे रखी हो 100 का भाग दो, खरीदने की दर पूछे 100 प्लस माइनस प्रतिशत से गुणा करो। जैसे हम सीधी बात करें तो यहाँ पे आपको बोल रखे हैं 1 रुपए में 12 वस्तु खरीद कर 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे ताकि उसे क्या हो 20% लाभ हो। 12 वस्तु खरीद कर, खरीदना का मतलब होता है क्रय मूल्य, लेकिन दर लगा दिया इसका मतलब ये क्या है विक्रय मूल्य, तो 100 प्लस माइनस प्रतिशत का भाग दे रहा है। 20% क्या बोला आपको लाभ, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 120। आपको क्या पूछिए बेचने की दर, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, दर की वजह से वो क्या बन गया क्रय मूल्य, तो गुना में कितना आ जाएगा आपका 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, कितनी वस्तु आ गई 10 वस्तु। तो यदि वह 1 रुपए में 10 वस्तु बेचेगा तो उसे क्या होगा 20% लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगली बात करें हम, जैसे आपको बोला है कि एक व्यक्ति 3 रुपए में, एक व्यक्ति 3 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर, एक व्यक्ति 3 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर 12 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे। एक व्यक्ति 3 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर 12 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे ताकि उसे 50% लाभ प्राप्त हो, ताकि उसे 50% लाभ प्राप्त हो। क्या बोला आपको, एक व्यक्ति 3 रुपए में 15 वस्तु खरीदकर 12 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे ताकि उसे क्या हो 50% लाभ प्राप्त हो। कितने रुपए में 3 रुपए में, कितनी वस्तु है 15 वस्तु, कितने रुपए में पूछी हो की बात 12 रुपए में। एक बार आपको इसको छोड़ना है, आपको क्या बोला है 3 रुपए, तो आपको पहले 3 रुपए में ही वस्तुएं निकालनी है, तो 3 रुपए की वस्तुएं निकालनी है। कितने वस्तुएं खरीद रहा है 15, दर बोला है इसलिए विक्रय मूल्य का भाग देना है। कितना लाभ है आपको 50% लाभ, तो कितना हो जाएगा 150, गुणा का चिन्ह। आपको क्या करना है बेचने की दर निकालनी है, तो आपको बेचने की दर बोल दिया तो किससे गुणा करना है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कितना मानते हो 100, हल करोगे 0 से 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, कितनी वस्तु आ गई 10 वस्तु। तो वह 3 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा 10 वस्तु बेचेगा। तो आपको पूछा कितने रुपए में 12 रुपए में, तो 12 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा 3 रुपए से 12 रुपए लेंगे तो कितना गुना किया है 4 गुना, तो उसी प्रकार से वस्तुओं को गुना करते हो 10 चौक कितनी हो जाएंगी 40, तो 10 इंटू 4, तो आपका क्या आ जाएगा 40 वस्तु बेचने पर उसे क्या होगा 50% लाभ होगा। आपको पूछा था 12 रुपए में दे रखा था 3 रुपए में, तो 3 रुपए में कितनी आई 10, 12 रुपए में निकालना है तो 3 चौके 12, तो 10 चौके 40, तो 12 वस्तुओं में 40 वस्तु, सॉरी 12 रुपए में 40 वस्तु बेचने पर उसे क्या होगा 50% लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको यदि ये सूत्र याद रखना चाहो तो ये सूत्र होता है आपका बेचने की दर का, खरीदने की पूछे तो ये भाग में गुणा में आ जाएगा, ये गुणा में किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। ये रटने की जरूरत नहीं है, हम सीधा याद रखेंगे। जैसे हमें विक्रय मूल्य दे रखा है तो आप किसका भाग दे रहे थे हम 100 प्लस माइनस प्रतिशत का, यदि क्रय मूल्य पूछे तो किसका गुणा कर रहे थे 100 का, क्योंकि क्रय मूल्य आपका मान रहा 100 और विक्रय मूल्य मान रहा 100 प्लस माइनस प्रतिशत, लेकिन दर नाम दे दे तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस माइनस प्रतिशत और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 100। जिसका मान दे रखा उसका भाग देना है, जिसका निकालना उसका क्या करना है गुणा करना है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम।
जैसे आपको बोल दिया जाए कि भी 8 रुपए में 20 वस्तु बेचने पर 8 रुपए में 20 वस्तु बेचने पर 10% हानि होती है। 8 रुपए में 20 वस्तु बेचने पर 10% हानि होती है। तो बताओ उसने 4 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? तो बताओ उसने 4 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? आपको क्या बोला है? 8 रुपए में 20 वस्तुएं बेचने पर क्या होती है? 10% हानि होती है। तो बताओ उसने 4 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? तो पहले 8 रुपए दे रखे हैं, 8 रुपए के अनुसार हम उत्तर निकालें। कितनी वस्तु बेच रहा है अगले? 20 वस्तु। ये 20 वस्तु बेच रहा है यानी विक्रय मूल्य है, लेकिन दर दे दिया। इसका मतलब हमें क्या मानना है? क्रय मूल्य मानना है। क्रय मूल्य क्या होता है आपका? 100। तो 100 का भाग दे दो, गुणा का चिन्ह। आपको क्या बोला है कि भी 10% हानि होती है, और दर किसकी पूछी है? खरीदने की। तो खरीदने की दर का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो 100 में से 10% हानि घटाओगे कितना बचेगा? 90। इसको हल कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 दूनी 18। ये क्या आ गई आपकी? 18 वस्तु। कितने रुपए में खरीदी थी ये? 8 रुपए में। 8 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? 18। आपको पूछा किसमें है? 4 रुपए में। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। 4 8 का क्या है? आधा है। तो वस्तु भी क्या करनी है आपको? आधी करनी है। 18/2। 18 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? 9। तो उस व्यक्ति ने 4 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? 9 वस्तुएं खरीदी। तो इस प्रकार से आपको खरीदने की दर देके बेचने की पूछेगा, बेचने की दर देके खरीदने की पूछेगा। बात वही है, जिसका मान दे रखा है उसका भाग है और जिसका निकालना है उसका गुणा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यदि दर नाम कहीं पे भी लिखा मिले तो उसमें आपका दर क्या होती है? कोई भी चीज के व्युत्क्रमानुपाते होता है। तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मानना है और विक्रय मूल्य को क्या मानना है आपको? क्रय मूल्य मानना है। जहां पर आपको क्या दे रखा हो? दरें दे रखा हो तब। तो इस प्रकार से आपको खरीदने और बेचने की दरें निकालनी है।